हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश टूली योर्स। इस वीडियो में आप इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ वर्ड सीखने जा रहे हैं जो आपके लैंग्वेज को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे और आपके नॉलेज को भी एनरिच करेंगे। तो आइए सीखते हैं नए वर्ड्स। देयर इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल हस्बैंड्स इन अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज़। हिमालयाज़ के अपर पार्ट्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ऐसी प्रैक्टिस मिलेगी, सोशल प्रैक्टिस, जिसमें मल्टीपल हस्बैंड्स रहते हैं और उनकी वाइफ एक ही रहती है। अ वुमेन मे हैव 5 हस्बैंड्स। एक लेडी के 5 हस्बैंड्स भी हो सकते हैं। ऐसी प्रथा ऊपर के हिमालयाज़ में कुछ जगहों पर है। सच अ प्रैक्टिस इज नोन एज, जहाँ पर मल्टीपल हस्बैंड्स रहते हैं, ऐसी प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है। सच अ प्रैक्टिस मे बी कॉल्ड पोलीएंड्री, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मल्टीपल हस्बैंड्स, पोलीएंड्री। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। कोई ऐसा आदमी जो दोनों हाथों को बिल्कुल इक्वली यूज़ कर लेता है, लेफ्ट और राइट हैंड से, दोनों से बहुत अच्छे से काम कर लेता है, विद इक्वल स्किल दोनों हैंड्स को यूज़ करता है। ही कैन राइट, लिख भी सकता है, ड्रॉ भी कर सकता है कुछ, एंड पेंट एट्सेट्रा विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से बराबर, विद इक्वल लेवल ऑफ स्किल, बिल्कुल इक्वल लेवल पे दोनों हाथों को यूज़ कर सकता है, इक्वल स्किल के साथ, पूरी कुशलता के साथ दोनों हाथों को यूज़ कर सकता है। सच अ पर्सन कैन बी कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। ऐसे आदमी को हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों का बराबर यूज़ कर सकता है अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, यू गो टू अ डॉक्टर एंड ही यूजेज अ मशीन, एन इंस्ट्रूमेंट, टू मेजर योर ब्लड प्रेशर। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक मशीन यूज़ करते हैं, जो एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा जो आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, मापता है आपके ब्लड प्रेशर को। द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़, क्या कहते हैं हम इस मशीन को इंग्लिश में? जो प्रॉपर वर्ड है इसके लिए, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। द ब्लड प्रेशर मशीन इज एक्चुअली कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। तो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, द सोशल सिस्टम इन विच सिंगल मैरिज इज प्रैक्टिस्ड। अभी हमने मल्टीपल मैरिजेस का पढ़ा था। ये एक ऐसा सोशल सिस्टम है जिसमें सिंगल मैरिज ही की जाती है, जनरली जैसा होता भी है ज़्यादातर सोसाइटीज़ में। सच सिस्टम ऑफ मैरिज इज कॉल्ड, ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही मैरिज की जाती है, उसके लिए भी इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है। एंड द वन फॉलोइंग दिस सिस्टम इज कॉल्ड, और ऐसा आदमी जो ऐसी प्रैक्टिस को फॉलो करता है, उसके लिए भी एक वर्ड है हमारे पास। तो पहले देखते हैं, ऐसा सिस्टम ऑफ मैरिज जिसमें एक ही मैरिज अलाउड है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं मोनोगैमी। सच सिस्टम ऑफ मैरिज वेयर इन सिंगल मैरिज इज परमिटेड मे बी कॉल्ड मोनोगैमी, एंड द पर्सन हु इज फॉलोइंग सच अ सिस्टम इज अ मोनोगैमिस्ट। जो इसमें विश्वास रखता है सिंगल मैरिज में, उसे कहते हैं मोनोगैमिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग मे ऑल्सो बी कॉल्ड। अगर किसी की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसके लिए हमारे पास एक वर्ड है, उसे हम कहते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, द लैंग्वेज दैट इज सूटेबल फॉर एवरीडे कॉन्वर्सेशन विदाउट मच एडहेरेंस टू रूल्स। अ लैंग्वेज दैट इज इनफॉर्मल एंड लेस रिजिड फॉर ग्रामेटिकल रूल्स। ऐसी लैंग्वेज जो सूटेबल है डेली की बातचीत करने के लिए, जिसमें हम रूल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं भी देते, बिल्कुल इनफॉर्मल है, नॉर्मली हम बातचीत करते हुए इसको यूज़ करते हैं, बुक्स की लैंग्वेज नहीं, जितनी हमारी बातचीत की लैंग्वेज है, और उसमें हम ग्रामेटिकल रूल्स का ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश नहीं अगर करते, ऐसी लैंग्वेज को हम कौन सी लैंग्वेज कहते हैं? जो बुक्स वाली, उसे बुकिश लैंग्वेज कहते हैं हम, टेक्निकल लैंग्वेज भी कहते हैं अगर टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन नॉर्मल बोलचाल की भाषा को हम कहते हैं कोलोकियल लैंग्वेज। कोलोकियल, जो हमारी साधारण बातचीत में काम आती है, दैट लैंग्वेज इज नोन एज कोलोकियल लैंग्वेज। बोलचाल की आम भाषा या आम बोलचाल की भाषा, कोलोकियल लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं, ही कीप्स ऑन वर्किंग एंड इज नॉट ईजिली टायर्ड। ऐसा आदमी जो लगातार काम करता रहता है, कभी कोई काम तो कभी कोई काम, या फिर अपना अगर उसने फिक्स काम को पकड़ा उसी में वो बिजी रहता है, एंड इज नॉट ईजिली टायर्ड, और जल्दी से थकता नहीं है वो,
थकावट महसूस नहीं करता, पूरे जोश के साथ अपना काम करता रहता है। सिंपली टू से ही इज़ टायरलेस, और अगर सिंपली कहें तो वो टायरलेस है, बिल्कुल ना थकने वाला आदमी है। इसके लिए भी हमारे पास इंग्लिश में एक और वर्ड है टायरलेस के लिए, ही इज़ इनडिफैटिगेबल। जो फैटिग अप नहीं होता, ही इज़ इनडिफैटिगेबल। टायरलेस, जो कभी नहीं थकता। कभी नहीं का यहाँ पर मतलब है कि इतनी आसानी से नहीं थकता, ही इज़ इनडिफैटिगेबल। नेक्स्ट देखते हैं, यू कैनॉट विन ओवर हिम। आप उसे जीत नहीं सकते, कोई ऐसा पर्सन आप उसे जीत नहीं सकते। यू कैनॉट डिफीट हिम, उसे हरा नहीं सकते। ही इज़ जस्ट इनसरमाउंटेबल, वो ऐसा है जिसे आप सरमाउंट नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते। विन ओवर, डिफीट, सरमाउंट, ये सिनोनिम्स चल रहे हैं साथ साथ। इसके लिए इंग्लिश में हमारे पास एक और वर्ड है, ऐसा पर्सन जिसे आप नहीं हरा सकते, जो हमेशा जीतता है, हारता कभी नहीं है। ही इज़ इनविंसिबल, ही इज़ इनविंसिबल, जिसे आप नहीं जीत सकते, जिससे आप नहीं जीत। नेक्स्ट देखते हैं, ही डज थिंग्स इन अ केयर फ्री मैनर एंड डजेंट वरी अबाउट नेगेटिव्स। कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल केयर फ्री मैनर में काम करता है, कोई ज़्यादा परवाह नहीं करता, एंड डजेंट वरी अबाउट नेगेटिव्स, और नेगेटिव हो या ना हो उसकी वो परवाह नहीं करता, उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता, अपना काम चुपचाप करता है ईजी होकर। ही इज़ काम, बिल्कुल शांत है, एंड कैजुअल, बिल्कुल सीरियसली अपना काम नहीं कर रहा, फ्रीली अपना काम कर रहा है, कैजुअल मैनर में, फॉर्मल या स्ट्रिक्ट होकर नहीं कर रहा, नॉर्मल, वो शांत है और अपना काम ईजी होकर कर रहा है। उसकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल ईजी है। ऐसे पर्सन को हम कुछ कह सकते हैं, इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है, वी मे टर्म हिम टू बी नॉनशैलेंट। ही इज़ सो नॉनशैलेंट, ही इज़ वेरी काम एंड कैजुअल इन हिज अप्रोच, इज़ नॉनशैलेंट, बिल्कुल बिना बेप्रवाह होकर काम करता है, आसानी से, ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेता, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, जो होगा देखा जाएगा। ही इज़ सो काम एंड कैजुअल, नॉनशैलेंट। नेक्स्ट देखते हैं, अ ग्रुप इन द सोसाइटी दैट इज़ टर्म्ड टू बी द बेस्ट। सोसाइटी में कुछ ऐसा कोई ग्रुप या ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप कहेंगे हम, जिसे हम कहते हैं कि ये लोग सोसाइटी के द बेस्ट पार्ट हैं। इट इज़ इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, पावर, एजुकेशन एट्सेट्रा। चाहे हम वेल्थ की बात करें, चाहे पावर की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, वो सबसे आगे नजर आते हैं हमें, ऐसा कोई खास ग्रुप सोसाइटी का होता है। दिस इज़ अ नेगेटिव टर्म, ये थोड़ी नेगेटिव टर्म होती है, एंड सच अ ग्रुप में ऑल्सो बी कॉल्ड इन वन वर्ड। और अगर सिंगल वर्ड में हम ऐसे लोगों को बताना चाहें कि वो कौन है, तो उन्हें हम कहते हैं एलीट, एलीट ऑफ द सोसाइटी। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके वोकेबलरी के 10 नए वर्ड्स आपके लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वर्ड्स को नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए और अपनी लैंग्वेज में इन्हें इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए बोलते हुए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, share and comment, and also don't forget to subscribe to the channel. Thank you.